हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 कैरियर क्लासेस। 9 कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड लेक्चर के साथ प्रस्तुत हैं। आज आपका टॉपिक जो होगा वह होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी एपी। एपी के प्रथम एन पदों के योगफल के बारे में हम लोग देखेंगे, या किसी अनुक्रम के प्रथम एन पदों के योगफल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उसी को देखेंगे। इससे रिलेटेड कई ट्रिकी टॉपिक को भी देखेंगे। जैसा अगर कोई आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के अगर दे देता है तो कैसे आप उसको क्विक तरीके से, बहुत स्पीड तरीके से सॉल्व करेंगे, यह भी हम लोग देखेंगे। तो जितना आपको नोट याद होगा उतना बेहतर तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले नोट के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन नोट है आपका, किसी भी अनुक्रम के प्रथम n पदों के योगफल को Sn से, है ना, दर्शाया जाता है और Sn इक्वल टू आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक शब्द है अनुक्रम के प्रथम n पद। अनुक्रम के प्रथम n पद है यहां पर। तो गौर करिए, यहां अनुक्रम के प्रथम n पद का मतलब क्या हुआ। ये प्रथम n पद 1, 2, 3 और बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये Tn तक जाएगा। कहां तक जाएगा? Tn तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपको Tn तक जाएगा। एक मिनट, चलिए। तो इसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका जो होगा, आप देख रहे हैं ये प्लस 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 है और ये समेसन, सम वर्ड से ही आपको समेसन बना। तो समेसन के लिए कैपिटल सिग्मा का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये कैपिटल सिग्मा आपका है और ये कैपिटल सिग्मा समेसन के लिए यूज होता है। अगर मैं कहीं पर इस तरह से लिख देता हूं Tn, तो और यहां आपको n वेरिएबल का काम करेगा। n आपका चर है, यहां चर। तो चर का जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है, वह 1 है और अपर लिमिट आपका n है। तो ये सिग्मा जोड़ को बताता है और ये n आपका वेरिएबल है जिसका लोअर वैल्यू 1 है, अपर वैल्यू n है। तो 1 से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताइए? n की जगह पहले 1 लिखेंगे तो T1 होगा, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा। और इस तरीके से देखिए, हर बार आप पुट करेंगे और प्लस का सिंबल देते जाएंगे। इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में आपको पहुंच जाएगा प्लस Tn तक। तो Tn से जस्ट पहले आपका क्या होगा? Tn से जस्ट पहले, गौर करिए, 3 से जस्ट पहले 2 है, 2 से जस्ट पहले 1 है। तो स्वाभाविक है कि Tn से जस्ट पहले जो होगा वह n से 1 कम, इट मींस Tn माइनस 1 होगा। इस तरह से तो ध्यान दीजिएगा कि यह n टर्म का सम है, तो लिमिट जो है वह 1 से n तक वेरी किया है। अगर n प्लस 1 टर्म का सम होगा, n प्लस 1 पदों का योगफल होगा, तो n का वैल्यू 1 से लेकर के n प्लस 1 तक जाएगा। ठीक उसी तरह अगर प्रथम 20 पदों का योगफल आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा ऑफ Tn फ्रॉम 1 to 20। ये देखिए, अब n की जगह पर आप पहले 1 रखेंगे तो ये लिखाएगा T1। और मैंने कहा है कि वेरिएबल के प्लेस को जब आप फर्स्ट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो उसके बाद आप फिर प्लस का सिंबल देंगे। तो अब n का लोअर लिमिट 1 यूज हो चुका है, 1 के जस्ट बाद कौन है? 2। तो T2 लिखाएगा, फिर कौन है? T3 लिखाएगा और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अपर लिमिट 20 जाएगा तो T20 लिखाएगा। तो क्लियर है, ये बात आप सब समझ गए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको हम n-1 पदों का योगफल कहेंगे, कितने पदों का योगफल? n-1 पदों का योगफल। तो n-1 पदों का योगफल, प्रथम n-1 पदों का योगफल कहेंगे तो 1 से लेके आपको कहां तक जाना है? n-1 तक जाना है। 1 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक जाएंगे जब आपको n-1 पदों का योगफल कहना होगा। तो चलिए अगले पेज पर मैं लिख देता हूं इसको। अभी अभी आप समझे हैं कि Sn का मतलब होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 और इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपको ये Tn-1 और प्लस Tn तक पहुंचता है। अगर यहां पर Sn-1 ले लें तो इसका मतलब हुआ ये 1 से स्टार्ट होगा इस तरह से और ये बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाएगा Tn-1 तक। आगे इसमें Tn तक नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि ये n-1 टर्म का ही योगफल है, n-1 पदों का ही योगफल है। अब एक बात बताइए, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, इट मींस माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, जो बोलना है वो बोलिए। तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये साइन तो बदल जाएंगे ना बच्चों?
इस तरह से। तो गौर करिए, T1 T1 तो कैंसिल हो जाएगा, T2 T2 कैंसिल हो जाएगा, T3 कैंसिल हो जाएगा, और ये घटते घटते ये भी खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? तो आपका दिल और दिमाग दोनों कहेगा कि Tn बचेगा, Tn, nवां पद बचेगा। सो n पदों के योगफल में से n-1 पदों के योगफल को अगर माइनस कर दिया जाए तो Tn बचेगा। इट मींस nवां पद बचेगा, nवां पद, है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। गौर करिए, यहां n है तो यहां भी n है और उससे एक कम है, क्योंकि आपको पहले ही बताए हैं कि सीक्वेंस जो है वह n का फंक्शन है, n का फलन है, n पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे n को रिप्लेस करेंगे वैसे वैसे वैल्यू में बदलाव आएगा। तो अगर हम यहां पर आपसे पूछ दें T10 कितना होगा, इट मींस 10वां पद क्या होगा, सम के पदों में लिखना है तो लिखिएगा S10 और उससे एक कम S9, 10 से एक कम। इट मींस 10 पदों के योगफल में से 9 पदों के योगफल को घटा दिया जाएगा तो आपको 10वां पद बच जाएगा। अगर आपको 15वां पद चाहिए तो 15 पदों के योगफल में से 14 पदों के योगफल को घटा देंगे तो आपको यह मिल जाएगा। कोई अगर आपसे पूछ देगा ठीक इसी तरह की Tm क्या होगा, Tm, तो गौर करिए n की जगह पर कौन आ गया, m आ गया। तो आप यहां n की जगह पर m लिखेंगे और यह लिखाएगा Sm-1। ठीक उसी तरह अगर आपको Tm-1 पूछ दिया जाए, Tm-1, तो गौर करिए n की जगह पर कौन आ गया, m-1। इट मींस n को किससे रिप्लेस किया जा रहा है, m-1 से रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहां पर यह लिखाएगा Sm-1 माइनस Sm-2। इट मींस m-1 से एक कम। तो कई बार बच्चों से गलती हो जाता है, m-1 से एक कम करने के चक्कर में ये एक को ही उड़ा देते हैं। कम करने का मतलब ये हुआ तो ये m-2 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि m-1 से एक कम कहा तो m बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये आपको लिखा जा चुका है Sm-1 माइनस Sm-2। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक सारा बात समझ में आ गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट के तरफ। ध्यान दीजिएगा, एक और नोट आपको बताते हैं यहां पर, आप चलिए आगे देख लेते हैं, आगे मिल जाएगा वो भी। यहां पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िए। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है एवं सार्वधातर डी है तो उसके प्रथम n पदों का योगफल जो है वह n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां a आपका प्रथम पद है, n आपका पदों की संख्या को दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया सम n पदों के योगफल का, n पदों के योगफल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। तो ध्यान दीजिएगा, n पदों के योगफल क्या है, Sn। लिखने का तरीका S कैपिटल लिखेंगे और उसके लोअर सफिक्स में नीचे में n डालेंगे तो ये Sn n पदों का योगफल हो गया। फॉर्मूला क्या दे दिया गया बच्चों, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारा फॉर्मूला साबित हो जाता है क्योंकि ये आपका YouTube का वीडियो है, YouTube पे वीडियो जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा कैलकुलेटिव देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसे एज ए रिजल्ट याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है। प्रूफ बहुत आसान है, साबित किया जा सकता है। तो Sn का फॉर्मूला निकल गया। इसका बेनिफिट क्या उठाएंगे, मान लीजिए आपको किसी ने दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट डॉट, और इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते आपको मान लीजिए कहां तक गया, n तक गया। और तब इसका सम आपको पूछ दिया कि योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो गौर करिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, n/2, जितने पद हैं उतना /2, और उसके बाद 2a तो 2 गुने फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है तो 1 का अंतर है तो 1 यहां रख दीजिए। अगर आप इसे देखें तो n/2 है और ये मल्टीप्लाई करिएगा तो n-1 ही रह जाएगा, 2 में से 1 खत्म हो जाएगा तो n+1 बच जाएगा। तो देख लीजिए यहां n इंटू n+1/2 आपके सामने रिजल्ट है। तो जब कभी भी फ्यूचर में ये वैल्यू आएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n तक, इट मींस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आएगा, तो वहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। मान लीजिए इस पे क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि कोई एपी है जो इस तरह से जा रहा है 5 8
है ना, 11, 14, इस तरह 17, ऐसे दे दिया 20, और पूछ दिया कि इसके 20 पदों का योगफल बताइए। इसके कितने पदों का योगफल? 20 पदों का योगफल। इट मींस S20 पूछ दिया तो Sn का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं आप, n/2, और फिर 2a तो 2, और a के जगह पर आप प्रथम पद रखेंगे, अब प्लस n-1 तो कितने पद? 20 पद। 20 में से 1 घटाएंगे 19, और d के जगह पर जो गैपिंग है यहां 8 में से 5 गया, 3 ले लेंगे। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10 हो गया, यहां पर आपको ये फिर 10 हो गया, और ये आपका 57 हो गया, है ना। और इसको देखिए ऐड कर दीजिएगा पहले तो 67, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 670 आपके सामने है। बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखिए, थ्योरी अलग चीज है, प्रॉब्लम का ट्रिक अलग चीज है। जब आपको प्रॉब्लम आता है तो एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से बनाया जाता है, तो ट्रिक भी वहां पर होता है। जैसे आपको पिछले क्लास में हम टीएन से रिलेटेड, पिछले जब लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो टीएन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए, लेकिन उसमें जंपिंग रूल का हम कहीं जिक्र नहीं किए। जंपिंग रूल डायरेक्ट ट्रिक से होता है। अगर 2 पोजीशन वाले टर्म मालूम है तो तीसरे पोजीशन पर टर्म क्या होगा इसको निकालने का रूल होता है जंपिंग रूल। तो आइए हम यहां पर देखें, 670 ये हो गया। अगले बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम क्या है यहां, Sn इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे होगा ये? बहुत आसान है। अभी अभी आप फॉर्मूला पढ़ें Sn का, क्या पढ़ें? n/2, फिर पढ़े 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लोग एक और फॉर्मूला पढ़ करके रेडी हैं, वो है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप पढ़ करके रेडी हो कि Tn का फॉर्मूला जो होता है, nवें पद का जो फॉर्मूला होता है वह आपका a प्लस n-1 इंटू डी है। तो अब इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो n/2 लिखाएगा, और ये a है, और फिर ये a प्लस n-1 इंटू डी लिखा जा सकता है। a 2a कंप्लीट हो गया। अगर आप ये n/2 वैसे ही कॉपी कर दीजिए, ये a लिख दीजिए, और यहां से यहां के बदले आप Tn यूज कर लीजिए, तो Tn आपका लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a आपका प्रथम पद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। सारे बच्चे देख सकते हैं, आपका रिजल्ट सामने है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, n पदों के, एपी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला यह भी हो गया n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट टर्म, है ना, इनटू है मल्टीप्लाई में यहां पर। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला आपका क्या है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल को Sn दर्शाता है, मतलब Sn जो है वह किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल को दर्शाता है, तो उस एपी का सारवांतर इस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाएगा। अभी अभी जस्ट आपको बच्चों सिखाए हैं कि अगर Tn कहीं है तो आप लिख सकते हो Sn माइनस Sn-1, ऐसा लिख सकते हो आप। और अगर Tn-1 है तो आप यहां लिखोगे Sn-1 माइनस इससे भी एक कम तो n-2। यही ना तरीका पढ़े हैं कि अगर यहां n है तो यहां भी n होगा और उससे एक कम होगा, अगर n-1 है तो यहां भी n-1 होगा और उससे एक कम होगा, n-2। तो ये आप देख रहे हैं। और एक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, d इक्वल टू क्या, Tn माइनस Tn-1, ये d का फॉर्मूला है। तो अब देख रहे हैं आप कि d का ये फॉर्मूला है, तो Tn आपके सामने ये है, क्या है, Sn माइनस Sn-1, और फिर यहां पर ये लिख दीजिए Sn-1 माइनस Sn-2। अब इसको अगर आप ब्रेक कर दें ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये Sn, और ये 2 बार है माइनस साइन के साथ, तो ये लिखा गया ट्वाइस ऑफ Sn-1, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया Sn-2। तो देख लीजिए ये रिजल्ट आपके सामने आ गया बच्चों। अगर किसी एपी का डी निकालना हो Sn के टर्म में, n पदों के योगफल के टर्म में, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया Sn माइनस ट्वाइस ऑफ Sn-1 प्लस Sn-2। एज ए रिजल्ट इसको दिमाग में रखिएगा, और इसको चाहें तो इस पर क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, ट्रिक बाय ट्रिक से भी और बाय इस फॉर्मूला से भी। प्रॉब्लम का सेशन अलग से ला दूंगा आपको, और ढेर सारे प्रॉब्लम के साथ आपके दिमाग में हम ट्रिक भी फिट कर देंगे इसी में। चलिए आगे देखते हैं। किसी एपी के n पदों का योगफल हमेशा n का द्विघात व्यंजक होता है, n का द्विघात व्यंजक होता है, अर्थात Sn बराबर an² प्लस bn के रूप का होता है। तो बच्चों द्विघात व्यंजक जो होता है उसका रियल रूप तो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का रूप होता है। अगर आप गौर करें तो एक x² वाला टर्म है, x वाला टर्म है, और कांस्टेंट टर्म भी यहां मौजूद है। लेकिन अगर यहां गौर करें Sn में तो कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है। तो ये क्यों नहीं है, ऐसा समझिए। Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा पढ़े हैं। चलिए इसको अंदर ले चलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो n/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कट जाएगा और ये na बच जाएगा। फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n² d/2 बच जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो nd/2 बच जाएगा। अब आप गौर करिए सारे बच्चों, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, गौर कीजिए क्या है यहां पर, n का मैक्सिमम पावर 2 है, फिर एक वाला भी n है, लेकिन क्या कोई ऐसा टर्म इसमें है जो बिना n का हो, जिसके साथ n मौजूद नहीं हो? इट मींस अकेले कांस्टेंट टर्म इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है। इसीलिए ये n² वाला टर्म यहां मौजूद है और ये n वाला टर्म यहां मौजूद है, लेकिन बिना n वाला इट मींस सीधे कांस्टेंट यहां मौजूद नहीं है। तो Sn का फॉर्म, AP के Sn का फॉर्म ऐसा ही होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और Tn जो होता है nवां पद, वह आपका लीनियर होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको इस पर कोई क्वेश्चन लेके ऐसे अगर दे देता है, व्हिच, है ना, व्हिच रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी AP, है ना, which of the following, ऐसे भी लिख सकते, which of the following, है ना, रिप्रेजेंट, इस तरह दिया। कहता है दिए गए, है ना, ऑप्शंस में से कौन है जो AP के n पदों के योगफल को दर्शा रहा है, दिखा रहा है। ऑप्शन लेके दे दिया 3n + 5, बी में दे दिया आपको 7n³ + 8n, और सी में दे दिया आपको 5n² + 8n, और डी में दे दिया आपको नन ऑफ दीज। तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि किसी भी AP के प्रथम n पदों के योगफल जो होते हैं वह n का द्विघात व्यंजक होता है, n का द्विघात व्यंजक। तो n का मैक्सिमम पावर 2 वाला जो होगा वही हमारा जवाब होगा, सी होगा। ये लीनियर है, नहीं होगा, मतलब पावर 1 वाले को रैखिक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्यूबिक है, क्यूबिक त्रिघात जिसको बोलते हैं, और ये आपका द्विघात है जिसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा द्विघात व्यंजक होगा Sn, AP का Sn हमेशा द्विघात व्यंजक होगा। अगले नोट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है, यदि किसी AP को प्रथम n पदों का योगफल, किसी AP का प्रथम n पदों का योगफल an² + bn है, तो उसका nवां पद 2an - a + b होगा। इट मींस अगर Sn इतना दे दिया तो Tn इतना होगा। यदि n पदों का योगफल यह है तो उसका nवां पद यह होगा। सिंपल सा बात है बच्चों। अगर Tn हमको निकालना है तो अभी अभी पढ़े Sn घटाओ Sn - 1, ये पढ़े हैं कि नहीं? जस्ट पीछे पढ़े हैं। अब Sn ऑलरेडी आपको क्या दे दिया है यहां, समझिए, an² + bn। सो अगर आपको Sn - 1 चाहिए तो जहां n है वहां पर आप n - 1 का होल स्क्वायर, ये n - 1 पुट हो गया वहां पर, फिर b, और जहां n है वहां n - 1। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये an² लिखाएगा, -2an लिखाएगा, प्लस a लिखाएगा, प्लस bn लिखाएगा, -b लिखाएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो an² कट जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, bn कट जाएगा, तो देख लीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा 2an - a + b। साबित हो गया, आपको क्लियर दिख रहा है सारे बच्चों को? तो अब यहां ध्यान दीजिए कि AP का अगर n पदों का योगफल हमको मालूम रहेगा तो उसका nवां पद हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यदि किसी AP के n पदों का योगफल हमें मालूम हो तो उसका हम nवां पद, इट मींस Tn, हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इस पर देख सकते हैं आप, चेक करिए, यहां देखिए क्वेश्चन, है ना, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन देखिए। कह दिया इफ द सम ऑफ, है ना, n terms of any AP is 7n² + 5n, then its nth term is, ऑप्शन लेकर के आपको दे दिया है बच्चों 14n - 7, बी में दे दिया आपको, यहां पर दे दिया आपको 14n, अब +2 दे दिया, और सी में दे दिया 14n - 2 दे दिया, 14n - 2, है ना,
एंड डी में दे दिया आपको नन ऑफ दीज, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? बड़ी आसानी से देखिए, आप लोग भी आंसर लिखिएगा खुद से, समझिए कैसे बनेगा। यहां पर ये Sn दे दिया है 7n² प्लस 5n। स्वाभाविक है कि ए का काम आपका 7 करेगा, बी का काम 5 करेगा, तो Tn हम पढ़ चुके हैं 2an माइनस ए प्लस बी। तो ए के जगह पर 7 डालिए, अब बी के जगह पर 5 डालिए और कैलकुलेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14n, अब माइनस ए तो -7, अब प्लस बी तो 5। अब यहां पर लिख दीजिए 14n, अब -7 प्लस 5 है ना, ये हो जाएगा -2। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है। तो बन गया कि नहीं बन गया? बहुत आसानी से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन में पूछ देता कि इसका mवां पद क्या है, mवां या rवां, तो nवां निकाल करके, nth टर्म निकाल करके n के जगह पर r रख देंगे तो rवां मिल जाएगा, m रख देंगे तो mवां मिल जाएगा। अगर 20वां पद निकालना हो तो n की जगह 20 डाल देंगे तो इसका 20वां पद मिल जाएगा एपी का। बहुत आसान है। नेक्स्ट, आगे अगर हम बढ़ें तो क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल Sn इक्वल टू an² प्लस bn है तो d बराबर 2a होगा। यह भी प्रूफ किया जा सकता है बच्चों, साबित किया जा सकता है। आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कीजिए, हम समझा देंगे। बहुत ही आसान है। क्या है ये? गौर करिए, सिंपल सा कॉमन डिफरेंस बताना है। तो d बराबर 2a हमको साबित करना है, और d का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, d का फॉर्मूला tn माइनस tn-1 होता है, tn-1 होता है। एक और फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए हैं, Sn माइनस ट्वाइस ऑफ Sn-1 प्लस Sn-2, ये पढ़ाए हैं आपको। तो गौर करिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, Sn ऑलरेडी मालूम है आपको, an² प्लस bn है आपके सामने, माइनस ट्वाइस रख दीजिए, जहां जहां n है वहां पर n-1 डाल दीजिए, तो n-1 का होल स्क्वायर bn-1 हो गया। अब फिर प्लस Sn-2 है तो an-2 का होल स्क्वायर प्लस bn-2 है। बच्चों जब इसे कैलकुलेट करेंगे आप, तो पूरा कैलकुलेट होने के बाद ये वैल्यू आपको 2a आ जाएगा। आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये d निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। जब भी किसी एपी के n पदों का योगफल दिया रहेगा और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो चुटकी बजाना है और n² के साथ वाले को डबल करके बोल देना है। जैसे अगर किसी एपी का n पदों का योगफल हमको दे दिया 5n² माइनस 8n, ऐसे दे दिया, और हमसे पूछ दिया कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो बस यूं ही करना है, और n² के साथ 5 है उसका डबल कह देंगे बच्चों, और हमारा जवाब आ गया, है ना, चुटकी में। तो आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी एपी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो उसके mn पदों का योगफल, mn पदों का योगफल, बड़ी बेजोड़ नोट है ये, इस पर क्वेश्चन दे देगा। यदि किसी एपी का 5वां पद 1/7 है, 5वां पद 1/7 है और 7वां पद 1/5 है, तो 36 पदों का योगफल क्या होगा? S35 S35 35 पदों का योगफल क्या होगा? दोनों को गुना करके बोला ना। तो देख लीजिए इसका जवाब पढ़िए। यहां क्या बोला? mवां पद 1/n है, nवां पद 1/m है, तो mn पदों का 1/2, mn प्लस 1 है, इट मीन्स 1/2, mn मीन्स दोनों को गुना करेंगे तो 35, आप प्लस 1 लिख दिए और ये 18 सॉल्व होके बन गया। देखिए चुटकी में बन रहा है ना। अगर ये रिजल्ट याद रहेगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन कहेगा, यदि किसी एपी का 15वां पद, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वीडियो देखने के बाद। यदि किसी एपी का 15वां पद 1/20 है और 20वां पद 1/15 है, 15वां पद 1/20 और 20वां पद 1/15 है, तो उसके 300 पदों के योगफल क्या होंगे? 300 पदों के योगफल क्या होंगे? तो चलिए बना लीजिएगा आप लोग। और इसको साबित करना है, अगर मतलब रियल वे में साबित करना है तो कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके बारे में आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं कि इस केस में जब ऐसा व्यवस्था रहता है तो a का वैल्यू 1/mn होता है, d भी आपका 1/mn होगा, और तब फॉर्मूला लगा दीजिए Smn। क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप? n/2, तो mn/2 और 2a प्लस mn-1 इंटू d के जगह पर फिर आप ये d a के जगह 1/mn रख दीजिएगा, d की जगह 1/mn रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो ये रिजल्ट है ये आ जाएगा। तो बड़ी आसान है, 1-2 स्टेप तो आपको करने होंगे, ट्राई जरूर कीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
अगला आपके सामने देखिए क्या है, यदि किसी एपी का पीमा पद ए है और क्यूमा पद बी है तब उसके पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। यदि पीमा पद ए है और क्यूमा पद बी है तब उसके पी प्लस क्यू पदों का योगफल पी प्लस क्यू बाय 2 ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाय पी माइनस क्यू होगा। तो ये सब रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, बड़ी आसानी से इस पर ऑब्जेक्टिव आपको बनेगा। सबसे ज्यादा जो हिट लिस्टेड आपको ऑब्जेक्टिव है वो ये है बच्चों, ये बहुत पूछता है। यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योगफल क्यू है तथा क्यू पदों का योगफल पी है तो उसके पी प्लस क्यू पदों का योगफल माइनस ऑफ पी प्लस क्यू होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, यदि किसी एपी के 13 पदों का योगफल 13 पदों का योगफल मान लीजिए 15 दे दिया और 15 पदों का योगफल 13 दे दिया और तब आपको पूछ देगा कि बताइए इसके 28 पदों का योगफल क्या होगा। बस दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो आपको जवाब कुछ नहीं -28 कह देना है, -28। ठीक उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन लेके दे देता है यहां पर कि किसी एपी के 13 पदों का योगफल S13 21 है और 21 पदों का योगफल 13 है तो उसके 34 पदों का योगफल क्या है, तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ के आप माइनस लगा दीजिए, -34 आपका जवाब हो जाएगा। तो ये सब ट्रिक आपको दिमाग में रखना है। यदि P पदों का योगफल Q है और Q पदों का योगफल P है तो उसके P प्लस Q पदों का योगफल माइनस ऑफ P प्लस Q होता है। ये सब आपको प्रूफ किया जा सकता है, जितने भी रिजल्ट मैं सुना रहा हूं ये साबित किया जा सकता है और इसे आप आसानी से साबित कर भी सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट के तरफ। अगला, यदि किसी एपी के पी पदों का योगफल उसके क्यू पदों के योगफल के बराबर है, अर्थात एसपी बराबर अगर एस क्यू दे दिया, इफ एसपी बराबर एस क्यू इट मींस पी पदों का योगफल उसके क्यू पदों के योगफल के बराबर है, तब ऐसी स्थिति में एस पी प्लस क्यू जो है वह आपका 0 होगा, पी प्लस क्यू पदों का योगफल 0 होगा। इस पर क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, यदि किसी एपी के 15 पदों का योगफल 20 है और 20 पद किसी एपी के 15 पदों का योगफल उसके 20 पदों के योगफल के बराबर है तो 35 पदों का योगफल क्या होगा। तो आपका जवाब बड़ी आसानी से सीधे सीधे 0 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बोला, यदि किसी एपी के 15 पदों का योगफल उसके 20 पदों के योगफल के बराबर है, 15 पदों का योगफल किसके बराबर, 20 पदों के योगफल के बराबर है, सीधे बराबर कह दिया, तब 35 पदों का योगफल 0 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से इस थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यह सब प्रूफ किया जा सकता है बच्चों, इसे साबित करना बेहतर होगा। अगर 11th-12th के बच्चे हैं तो इसे हर नोट को आप साबित कीजिए। मैं आपके सामने नोट रख दे रहा हूं और इसे आप साबित कीजिए। नहीं साबित होता है तो मुझे संपर्क करें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगला है यहां SP इक्वल टू A, SQ इक्वल टू B, SR इक्वल टू C। इट मींस आपको SP लेकर के यहां A दे दिया, P पदों का योगफल A, तो स्वाभाविक है कि आप कैसे लिखेंगे P/2 और 2A तो एक जगह पर X मान लिए, अब प्लस P - 1 इंटू D, इतना इक्वल टू हम यहां पर लिख दिए A। तो बताइए आप 2X प्लस P - 1 इंटू D के बदले ये आप यहां पर 2A बाय P लिख सकते हैं कि नहीं, 2A बाय P, इस तरह से 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, P डिवाइड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, यहां पर क्या चाहिए, A बाय P Q माइनस R, तो दोनों तरफ Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहां 1 मिनट, सॉरी यहां गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x में कितना से, Q माइनस R से, यहां भी कर दिए, फिर यहां भी P माइनस 1 और Q माइनस R इंटू D छोड़ दिए और यहां पर 2A बाय P और Q माइनस R लिख दिए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हम दूसरे के साथ करेंगे SQ के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए, 2x अब मल्टीप्लाई किससे है, R माइनस P से, और यहां पर फिर Q माइनस 1 और R माइनस P, और यहां लिखाएगा 2B बाई Q और यहां पर R माइनस P। फिर उसी तरह तीसरे के साथ करेंगे तो 2x अब P माइनस Q और यहां पर लिखाएगा R माइनस 1 इंटू P माइनस Q, और फिर यहां लिखा जाएगा 2C बाय R अब P माइनस Q। ये दूसरा इक्वेशन है आपका और ये तीसरा इक्वेशन है बच्चों। अगर आप तीनों को जोड़ दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये सब में 2 कॉमन आ जाएगा। तो गौर करिए, A बाय P Q माइनस R प्लस B बाय Q R माइनस P प्लस C बाय R P माइनस Q 0 के बराबर हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे जेईई मेंस हो या फिर एयरफोर्स हो या एनडीए हो, इसमें पूछे जा चुके हैं। तो एक बार अगर ध्यान में रखे रहेंगे तो शायद आपको उस वक्त आंसर याद रहे और बहुत सुविधा होगी आपको। अगले नोट की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट की तरफ। कहता है यदि किसी एपी के m पदों के योगफल एवं n पदों के योगफल का अनुपात m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर है, तो उसके mवें एवं nवें पद का अनुपात क्या होगा? तो mवें एवं nवें पद का अनुपात सिंपल सा बोल दिया 2m - 1 और रेशियो 2n - 1। सिंपल सा देख लीजिए, बड़ी आसान बात है। यहां लेकर के दे दिया sm बाय sn इक्वल टू m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम क्या मान लें k, तो sm लिखाएगा m स्क्वायर k और sn लिखाएगा n स्क्वायर k, ऐसे लिखाएगा। अब अगर हमें tm चाहिए बच्चों, तो tm का फॉर्मूला आप पढ़ें sm - 1। तो sm कितना है आपके पास? m स्क्वायर k है माइनस, अब जब यहां m है तो यहां m है, और यहां अगर m - 1 होगा तो वहां भी m - 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? m - 1 का होल स्क्वायर k। के दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा केवल 2m - 1। ठीक इसी तरह अगर हम tn निकालेंगे तो यह भी मिलेगा k और 2n - 1। तो जब रेशियो दोनों का निकालेंगे, tm रेशियो tn ऐसे निकालेंगे बच्चों, तो इसको भाग देंगे तो k कट जाएगा और 2m - 1 और रेशियो 2n - 1 हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या उठाएंगे, इसका फायदा क्या उठाएंगे? तो अगर क्वेश्चन लेके दे देता है यदि किसी एपी के मान लीजिए कि 8 पदों का योगफल, नहीं यहां पर क्या दिया? m पदों के योगफल एवं n पदों के, हाँ ठीक है, 8 पदों के योगफल और 7 पदों के योगफल का अनुपात जो है 64/49 है, 64/49 है। तो उसके 8वें और 7वें पदों का अनुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो 64 8 का स्क्वायर था तो उसका डबल करेंगे, एक घटा देंगे। 49 7 का स्क्वायर था, उसका डबल करेंगे, एक घटा देंगे। ये 15 और ये 13, जवाब आ गया 15 रेशियो 13। क्लियर है ना? और वहां पे आपको ये जरूरी नहीं है mn 8वां 7वां बोल ही दे, mn भी बोल देगा तो कह देगा इस तरह से क्वेश्चन। हिंदी में अगर क्वेश्चन में लिख दूं यहां, यदि किसी एपी के m पदों तथा n पदों के योगफल का अनुपात आपको लेकर के दे दिया 169 रेशियो 289, तो उसके mवें एवं nवें पदों का अनुपात क्या होगा? mवें एवं nवें पदों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन लेकर के आपको दे दिया, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, है ना? अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है। तो गौर करिए, m पदों तथा n पदों के योगफल का अनुपात यह है। तो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। 289 किसका? 17 का। तो बस 13 का डबल करिए, एक कम करिए, 25 हो गया। 17 का डबल कीजिए, एक कम करिए, 33 हो गया। यही आपका जवाब हो गया 25 रेशियो 33। अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट याद है, और ऐसे ही तरह के ऑब्जेक्टिव कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको ये याद रहता है तो बड़ी फास्ट तरीके से आप वहां जवाब लिख पाएंगे। अदरवाइज अगर मेथड से बनाएंगे तो फिर आपका टाइम बहुत किल होगा। तो चलिए अगले नोट के तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्या कर रहा है? यदि किसी 2 एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया हो, तो उसके mवें पद का अनुपात ज्ञात करने के लिए n को 2m - 1 से प्रतिस्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मानिए 2 अलग अलग एपी है, 2 अलग अलग एपी, और दोनों ही एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दे दिया। मान लीजिए आपको लेके दे दिया 5n + 8, यहां दे दिया 7n - 4। ये प्रथम मतलब 2 एपी अलग अलग है, दोनों एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दे दिया है, और पूछ दिया कि उस दोनों एपी के 10वें पद का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे दे दिया। तो जब 10वें पद का अनुपात पूछा, जैसे यहां हम लिखाए हैं mवें पद का अनुपात, तो क्या करने कहा गया? n को 2m - 1 से रिप्लेस करने कहा गया, हटाने के लिए कहा गया। इट मींस n के जगह पर 2m - 1 डालने कहा गया। किसका अनुपात पूछा तब? तो mवें का। तो हम किसका पूछ रहे हैं? तो 10वें का। तो m की जगह 10 हो गया, तो 10 का डबल करेंगे, वहां 2m बोला ना, 10 का डबल करेंगे तो 20, उससे एक कम करेंगे 19, और 19 n की जगह रख देंगे, तो 19 × 5 = 95 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 103, है ना? और फिर यहां लिखेंगे
क्या होगा? 19 सत्ते 33 से 133 में से 4 गए 129, यही आपका जवाब हो गया 103:129। देख रहे होंगे कि बड़ी आसान तरीके से बन रहा है। यदि 2 एपी के n पदों के योगफल का अनुपात दे दिया जाए तो उसी एपी के किसी खास पद का अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो हम इस तरह का ट्रिक यूज कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है कि अगर योगफल का अनुपात दे दिया गया हो तो पदों का अनुपात निकालने के लिए यह ट्रिक यूज करेंगे। ठीक, अब उल्टा काम करेगा, पदों का अनुपात दे देगा और कुछ खास पदों के योगफल का अनुपात पूछ देगा। अब पद का अनुपात दे देगा, दोनों एपी के पद का अनुपात, खास पद का अनुपात दे देगा और उसके कुछ खास पदों के योगफल का अनुपात पूछ देगा। तो वहां थोड़ा बस अलग टाइप का करना है। मान लीजिए आपको 2 एपी के n पदों का अनुपात कुछ दे दिया 5n+3, अब भाई यहां 7n+4 दे दिया और तब अगर पूछ दिया कि उसके 8 पदों के योगफल का अनुपात क्या होगा, 8 पदों के योगफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 8 में 1 जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, 9/2 आया और जहां जहां n है वहां वहां 9/2 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 9/2 रख देंगे तो 45/2 + 3 और यहां हो जाएगा 63/2 और +4। अगर कैलकुलेशन कर दें तो 45 6 51 हो गया और नीचे 63 8 71 हो गया। जवाब हो गया 51:71 आपके सामने है। तो जो आप अभी तक देखे हैं बच्चों, ये सब एक से एक गजब का ट्रिक था। ये सारे ट्रिक आप अगर ब्रेन में बैठा लेते हैं और फिर किसी बुक को प्रैक्टिस करते हैं, देन क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो आपका स्वागत है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, हमसे संपर्क करिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने कई दोस्तों के साथ शेयर करिए, कईयों के साथ शेयर करके इसे दूर दूर तक फैलाइए। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।